सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो यहाँ पे सिलेबस आ चुका है 2022-23 यूपी बोर्ड का। और आज की जो वीडियो है, लेक्चर है लाइव क्लास में, उसमें हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस विथ आपको मैं चैप्टर नेम, टॉपिक वाइज एंड उसके साथ साथ नंबरिंग वाइज टोटल आपको डिटेल्स समझाने वाला हूँ केवल एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा जिससे आपको बेहतरीन चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप सभी का फर्स्ट चैप्टर है, टोटल आप सभी के 10 चैप्टर आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये जो आपके 10 चैप्टर्स हैं, इनके जो नंबरिंग सिस्टम है वो भी आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। और ये जो सिलेबस है यूपी एमएसपी के थ्रू, मीन आप सभी का जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल साइट है यूपी एमएसपी के थ्रू दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर का नेम और उसके सामने नंबर दिया गया है, इतने नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में। तो चलिए चलते हैं हम चैप्टर की तरफ और उसके साथ साथ टॉपिक की तरफ। ठीक है, आप सभी को ऑलरेडी पता है 70 नंबर आप सभी को एग्जामिनेशन होता है 70 नंबर का, और 30 नंबर आपको किसका मिलता है, प्रैक्टिकल का मिलता है। देखिए यहाँ पे बताएगा 70 नंबर का आपको एक प्रश्न पत्र होगा और 30 अंकों का प्रयोगात्मक परीक्षा होगा, उसका मिलेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट आप सभी का जो चैप्टर इसमें रहेगा वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिलियन। ठीक है, इकाई फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, बिलियन। बिलियन के अंदर आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। बिलियन के प्रकार क्या होते हैं, ठोस के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना क्या होता है, गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, ठोस विलयन क्या होते हैं, अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाप गुणांक। इतने जो है टॉपिक्स आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। और चैप्टर आपका नाम क्या था, विलयन। सेकेंड जो आप सभी का चैप्टर है वो रहने वाला है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के अंदर आपको टोटल कुछ थोड़े से टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन अपक्रिया क्या होती हैं, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विशिष्ट एवं मोलर चालकता के बारे में पढ़ना है, सांद्रता के साथ साथ चालकत्व में परिवर्तन। ठीक है, कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम के बारे में आपको पढ़ना है, शुष्क सेल के बारे में पढ़ना है, वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है, सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं सेकंड चैप्टर्स के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। ठीक है, ये टोटल जो है ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, जिससे आपके एक भी टॉपिक मिस ना हो पाए। अब बात करते हैं हमारे इकाई थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा रहने वाला है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, अब इसमें आपको टोटल क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। अपक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है, अपक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, जैसे सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता क्या होती है, वेग नियम और विशिष्ट दर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, संकट का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, प्रारंभिक परिचय और थोड़ा बहुत इसकी गणितीय विवेचना के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, केवल प्रारंभिक परिचय ही पढ़ना है। सक्रिय ऊर्जा क्या होता है और आर्हेनियस का समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ जो टॉपिक्स हैं वो बहुत के द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार ये रिपीटेड होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पीरियोडिक टेबल में जो हमारे डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, इनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं की अभिलक्षण और उपलब्धता क्या क्या होती है, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी की गुणधर्म क्या क्या होती है। ठीक है, धात्विक अभिलक्षण पढ़ना है आपको, आयन एंथैल्पी पढ़ना है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़नी है और आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़नी है, वर्ण, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके साथ साथ विचरण पढ़ना है और गुणधर्म पढ़ना है, इतना ही आपको पढ़ना है। और लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, इनके जो भी विन्यास हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है, तुलना, ये रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ये सब आपको पढ़ना है इसी में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आप सभी का है उपसहसंयोजन यौगिक। ठीक है, अब देखते हैं उपसहसंयोजन यौगिक जो चैप्टर, इसमें आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे उपसहसंयोजन यौगिक का परिचय। ठीक है, उपसहसंयोजन यौगिक की संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म, आकृतियाँ। ठीक है, और इसके साथ साथ IUPAC पद्धति से नामकरण और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए एंड आगे देखते चलिए। नेक्स्ट जो आपका है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसमें हमको क्या पढ़ना है, जो हमारा हेलो एल्केन है उसका नाम पद्धति। ठीक है,
भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और ध्रुवण गुणन। उसके बाद हेलो एरिन में भी ऐसे ही आपको पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या क्या इसमें प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आपको डाइक्लोरोमेथेन के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें हमको एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, फिनॉल के बारे में पढ़ना है और ईथर के बारे में पढ़ना है। अब इसके बारे में हमको पढ़ना क्या है, जैसे नाम पद्धति का क्या हो गया, नॉमेनकल्चर। उसके बाद हमारा विरचन और विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी इसका नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और थोड़े बहुत इसके जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इनका प्रयोग कहाँ क्या होता है। ऐसे ईथर के बारे में भी आपको यही सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये जो चैप्टर है ये 7 नंबर के लिए आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 की तरफ, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ना है। जैसे नाम पद्धति इसमें हमने पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का, ऐसे इसमें भी नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति क्या क्या होती है, विरचन की विधियाँ क्या क्या होती हैं, भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ऐसे ही देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, ठीक है। यही सब टोटल जो इन्फॉर्मेशन है और टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़नी थी। ऐसे हमारा जो नेक्स्ट 9th नंबर चैप्टर है एमीन। अब इसमें हमको एमीन के बारे में पढ़ना है, लाइक एमीन का नाम पद्धति क्या क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, संरचना क्या क्या होता है, विरचन की क्या क्या विधियाँ हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं, इसके उपयोग, प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान कैसे आप करोगे, वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को और पढ़ने को मिलेगा। ऐसे ही हमारा डाई एजोनियम लवण, इसके बारे में हमको पढ़ना है, विरचन, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका क्या क्या महत्व होता है। एंड जब हमारा लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है हमारा जैव अणु, ठीक है। इसके अंदर कुछ जो है थोड़ा बहुत टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है और उसके साथ साथ विटामिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे इसके क्या क्या वर्गीकरण है, ठीक है। मोनोसैकराइड, जैसे हमारा इसके अंदर ग्लूकोज और फैक्टोज आता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओलिगोसैकराइड के बारे में पढ़ना है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही हमारे जो भी पॉलीसैकराइड हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, इसमें टॉपिक्स बहुत ही ईजी हैं, आपको केवल समझना रहेगा, ठीक है। ऐसे आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है, अमीनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, ठीक है, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना क्या क्या होती है, उसके बाद चतुर्थ संरचना, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। विटामिन के बारे में पढ़ना है आपको, इसका वर्गीकरण और प्रकार क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, लास्ट है टॉपिक, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ा बहुत इसके बारे में डिफरेंस, थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज, और ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारे प्रैक्टिकल के वर्क हैं जिनको हमको आपको कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से बताया जाएगा। इस पर आपको इतना फोकस नहीं कराना था। मेरा जो मोटिव था आप सभी को टोटल जो है चैप्टर और टोटल आप सभी को टॉपिक वाइज सभी डिटेल्स समझाना 2023-24 बोर्ड परीक्षा के लिए, जो यूपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया है टाइम टेबल, उसके रिगार्डिंग। सो होप आप सभी को ये डिटेल्स समझ में आ गए होंगी। अगर आ गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट में जरूर से बताइएगा। थैंक यू।